अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आप सबको अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक आप सबकी परेशानियों मुसीबतों को दूर फरमाए, आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। आज हम बनाएंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी और इस इमली की चटनी का आप बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। चना चाट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, दही बड़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप समोसों के साथ भी इसको खा सकते हैं। तो बड़ी मज़े की ये चटनी बनती है। रेसिपी देखते रहें, पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप इमली का मैंने लिया है और इसको 1.5 कप मैंने पानी में डाल दिया है। 1 कप इमली, 1.5 कप पानी, 1.5 कप नहीं सॉरी 1.5 ग्लास पानी, और इसको हम भिगो के रख देंगे 1 घंटे के लिए। 1 कप इमली, 1.5 ग्लास पानी में हम इसको भिगो के रख देंगे। और 1 घंटे के बाद मैंने क्या किया है कि वो सारी की सारी जो इमली के बीज थे वो मैंने निचोड़ के निकाल लिए हैं, और ये सिर्फ इमली का पानी है, बीज आप निकाल लें। और चाहें तो आप छान के भी पैन में डाल सकते हैं, मैं इसको ऐसे ही डाल रही हूँ। तो ये सारा का सारा इमली का पानी चला जाएगा, बीज हम निकाल चुके हैं। और अब मैं इसमें 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च चली गई, और ये ½ टीस्पून जो है इसमें नमक चला गया, 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा चला गया, और 1.5 चम्मच मैं इसमें जो है वो चीनी का डाल रही हूँ, 1.5 चम्मच चीनी। और बस अब इसको हम पकने देंगे जब तक ये गाढ़ी नहीं हो जाती। तो मीडियम आंच मैंने कर दी है, इसको उबाल आने देंगे और इसको हम पकने देंगे जब तक ये गाढ़ी होना स्टार्ट ना हो जाए। तो ये देखिए इमली हमारी हो रही है। हमने बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी ना हो, बहुत ज़्यादा पतली भी ना हो, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद भी मज़ीद गाढ़ी हो जाती है। तो बस इसको थोड़ा सा मैं और मज़ीद पकाऊंगी। बहुत जल्दी बन जाती है, झटपट बन जाती है, पहले से आप बना के रख दें, बहुत आसान हो जाता है काम। तो ये देखिए बस ठीक है, इतना ये काफ़ी है। चूल्हा मैं बंद कर दूंगी क्योंकि ये मज़ीद और गाढ़ी होगी। तो ये हमारी इमली की चटनी जो है वो तैयार है। तो ये मज़ेदार सी चटनी बनाइएगा और चैनल देखते रहें। इंशाल्लाह आने वाली रेसिपीज़ में आपको बताऊंगी कि इस चटनी का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। तो बस जाते जाते यही कि खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, लोगों में आसानियाँ बांटें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिए।